हाथरस के एक स्कूल में बच्चे की हत्या। दाहोद में प्रिंसिपल पर यौन शोषण हत्या का आरोप। भोपाल के एक स्कूल में बच्चे के साथ दरिंदगी। देहरादून में छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास। हल्द्वानी के स्कूल में शिक्षक ही हैवान निकला। अलीगढ़ में यूकेजी के छात्र की पिटाई का वीडियो। धार में स्कूल में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत। स्कूल में डर लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। खबर पक्की है लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बच्चे देश का भविष्य हैं, ये लाइन आपने खूब सुनी होगी। लेकिन जब बच्चों के साथ हैवानियत की खबरें आती हैं तो इन शब्दों के कोई मायने नहीं बचते। आज हम ऐसी ही कहानियां आपको दिखाने जा रहे हैं जहां किसी बच्चे की जान चली गई, क्रूरता के कारण कोई सहम गया तो किसी को अपनी आंख गंवानी पड़ी। सबसे पहले बात यूपी के हाथरस की, जहां एक बच्चे की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में यह वारदात हुई। पापा मैं सही हूँ और मुझे बॉर्नवीटा दिलवा दो, तो 200 रुपये उसी टीचर के फोन में डाले हैं मेरे भाई ने। पापा मुझे बॉर्नवीटा दिलवा दो। बेटे ने अपने पिता से बातचीत में यही आखिरी लाइन कही थी। रविवार शाम को बेटे से फोन पर बात हुई और सोमवार सुबह को वो खबर आ गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस वक्त मैं उसी स्कूल के पीछे जो ट्यूबवेल है वहां मौजूद हूं, जहां पर कोशिश ये थी कि बच्चे की बलि चढ़ाई जाए, लेकिन इससे पहले बच्चे की आंख खुल गई और हड़बड़ी में बच्चे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। ये वही ट्यूबवेल है जहां पर पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में ऐसी कुछ सामग्री मिली थी जिसे तंत्र मंत्र की सामग्री कहा जा सकता है। ये वही ट्यूबवेल भी है जहां पर 6 सितंबर को पहले एक दूसरे बच्चे को भी लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको रास्ते में लाते लाते वो रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। घटना हाथरस के थाना सहपऊ इलाके की है। आरोप है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे राज की तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या कर दी गई। हाथरस पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बच्चे की बलि देने का प्लान था। स्कूल के बाहर ट्यूबवेल पर हत्या करने की योजना थी, लेकिन सुबह के वक्त स्कूल के कमरे से जब सोते हुए बच्चे को निकाला जा रहा था तभी वो जाग गया और शोर मचाने लगा। इस पर 3 लोगों ने बच्चे का गला दबा दिया। पुलिस गुमराह कर रही है हमको, पुलिस गुमराह कर रही है साहब। हमारा बच्चा नहीं दिखाया था, फांसी लगाई है हमारे बच्चे को स्कूल में, वो भी हॉस्टल में। नहीं तैयारी अरे यहाँ कोई तैयारी नहीं, हमारे पास। दिनांक 23 सितंबर को थाना सहपऊ के ग्राम रसगवा स्थित डीएल पब्लिक स्कूल के छात्रावास में एक बालक की दुखद हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सहपऊ पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रबंधक सहित 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा समस्त पहलुओं की जांच करते हुए अग्रेतर विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। विवेचना अभी प्रचलित है। बच्चा पिछले 5 साल से हॉस्टल में रह रहा था। उसके पिता विकलांग हैं। परिवार बेहद साधारण है। बच्चे की बुआ ने बताया कि रविवार को बच्चे ने अपने पिता को फोन किया था और अगली सुबह ये खबर आ गई।
मेरा भतीजा है। अच्छा भतीजा, क्या घटना हुई थी? मेरा बच्चा 5 साल से बड़ा है। हमको 5 बजे फोन किया बेटा ने मेरे, तो मैं बोली बेटा पापा दिलवा दो। मेरा भाई यहाँ रहता नहीं है, बड़ा भाई रहता है, उसे वही पार पड़ोस करता था, ये भी मेहनत करती थी और भाई भी करता था। कि एक बेटा मेरा जो भाई है ना उसका बेटा है वो विकलांग है, तो सोचा था कि बेटा को मैं बड़ा वो बनाऊंगा, तो मेरा एक दिन सिर्फ बनाएगा, मेरा बेटा छाया बन जाएगा। इसलिए ये दोनों आदमी मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाते थे। किसने किया ये घटना, कुछ पता चला? जिसने कि स्कूल के टीचर ने किया। किस आपके पास फोन आया, कोई सूचना कैसे मिली? सूचना मिली थी 5 बजे, सुबह 5:05 पर फोन आया दिनेश कि आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। जब मेरा भाई जगा तो गाड़ी लेके बाइक लेके भागा, बड़ा वाला भाई मेरा, उसका पापा भी भागा, तो दोनों भागे। तो भाई ने कहा कि मेरे बच्चे को यहीं ले आओ, मगर वो नहीं लाया कि मैं आगरा ले जाऊँ भर्ती करने के लिए। बच्चा को भर्ती मैं नहीं, मैं आ रहा हूँ, तो भर्ती जब करने ले जा रहा है तो मैं भी आ रहा हूँ। मेरा भाई नहीं रहा, मेरा भाई चला बाइक लेके, यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी है, 6 किलोमीटर में 10 मिनट लगती है। आरोप है कि स्कूल से फोन आने के बाद परिवार के लोग हॉस्टल पहुंचे तो स्कूल का मैनेजर बच्चे के शव को अपनी कार में लेकर भाग गया। तब इस बात की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दे दी और पुलिस ने कुछ ही देर बाद मैनेजर को उसकी कार के साथ पकड़ लिया। स्कूल टीचर ने मारा, वो कौन मारेगा? एक जो प्रिंसिपल है और जो वो मैनेजर बैठता है, मैनेजर के बिना कैसे मेरा बेटा मरा होगा? बच्चे से कब बात हुई थी, किसी की बात हुई है? हाँ, पापा से हुई शाम को 5 बजे। जिस दिन आपके पास सूचना मिली है उससे एक दिन पहले? हाँ, सुबह सूचना मिली है, शाम को ही बात की थी। क्या बताया था उसने? बता रहा था कि पापा मैं सही हूँ और मुझे बॉर्नवीटा दिलवा दो, तो 200 रुपये उसी टीचर के फोन में डाले हैं मेरे भाई ने। मेरा भाई विकलांग है, चल नहीं पाता इतना, मेरा भाई चल नहीं पाता इतना, यही करती है अपने बच्चे की पार पोषण। भाई तो मेरा पुलिस ने आपकी बात सुनी? नहीं सुनी, पुलिस ने कोई नहीं सुनी मेरे भाई की बात। पकड़े हैं कोई पुलिस ने? हाँ, उसने 4 पकड़ लिए और कहता मैं आज 3 कर लिए, आज 2 कर लिए, आज 4 कर लिए। क्या चाहती हैं आप पुलिस से, क्या चाहती हैं? चाहती हूँ कि इसका पति तो वो है विकलांग, अब ये जीवन किससे काटेगी? एक ही बच्चा हुआ था इसके, वो एक लड़की थी एक लड़का था, तो अब ये किससे जिंदगी काटेगी? तो उसको मैं निर्दोषी को तो फंसाना नहीं चाहती और दोषी को मैं छोड़ना नहीं चाहती, मुझे इंसाफ चाहिए। आपकी नज़र में कौन दोषी है? दोषी है जो स्कूल का टीचर। क्या चाहती है उनसे, उनके बारे में? फांसी की सजा। घर वाले हैरान हैं कि शाम को बच्चे से बात हुई तो वो बिल्कुल ठीक था। आखिर रात भर में ऐसा क्या हुआ? सूत्रों का कहना है कि स्कूल मैनेजर का पिता तंत्र मंत्र किया करता था। किसने मारा है? स्कूल के मास्टर मैनेजर बोल। क्यों मारेंगे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मारा है? कोई वजह उसकी? अब हम तो मारते ही गले पे निशान है, बाकी गलों घुट के मारा है। बता रहे हैं कि कोई तांत्रिक विद्या चलती थी उसमें, या उसने देखा है? क्या क्यों मारा है, कुछ तो जानकारी हो? तांत्रिक चलती तो बाकी हमें कोई नॉलेज नहीं। मैनेजर का बाप है वो। पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश की है, जैसे पुलिस प्रशासन ने लीगल केस किया है कि ये तांत्रिक विद्या से मारा है, लेकिन हमको और भी शंकाएं ये चाहते हैं प्रशासन से कि इसमें और भी कड़ियाँ हो सकती हैं। कॉलेज का प्रबंधक है दिनेश बघेल, उसने मैं उसको देखा और मैंने उसको देखा बच्चे को, अपने को, उसकी गाड़ी में पड़ा था, बिल्कुल ठंडा था, पेट बहुत बड़ा फूला हुआ था, गर्दनों पर निशान थे। मेरी पहल से यही है इसमें बिंदुजा चलाया जाए सबसे पहले, और आगे इसमें जो भी कड़ियाँ और लिखे और तथ्य लिख रहे हैं, जो भी लोग इसमें गुनहगार हैं उन लोगों को सबको फांसी की सज़ा, कम से कम फांसी की सज़ा
कि रिक्वेस्ट करता हूँ सबको फांसी की सजा सुनाई जाए। जांच के दौरान स्कूल के पीछे लगाए गए नलकूप के पास ऐसे सामान मिले हैं जिनसे लगता है कि अंधविश्वास के चक्कर में एक मासूम की जान चली गई। हाथरस में जो हुआ वो हैरान करने वाला है। हमारी टीम वहां पहुंच गई है। इस घटना में जो भी खुलासे होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बात करते हैं अलीगढ़ की। वहां एक बच्चे को इसलिए डराया गया क्योंकि वो स्कूल बैग घर पर ही छोड़ गया था। कमाल की बात यह है कि स्कूल भी ये मान रहा है जो किया बच्चे को डराने के लिए किया। आज हम इसलिए कह रहे हैं स्कूल में डर लगता है। घटना अलीगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल की है। आरोप है कि यूकेजी में पढ़ने वाले बच्चे को टॉर्चर किया गया। इस बच्चे की पहचान हम जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन इसके आरोप अगर सच हैं तो मामला बेहद गंभीर है। स्कूल में क्या हुआ था आपके साथ? आंटी ने मेरे कपड़े उतारे थे और जूते उतारे थे। मैम ने मेरे को करंट वाली कुर्सी पे बैठाया था और करंट मारा था। किस बात को लेकर? मैं घर बैग भूल गया था। अच्छा, तो पहली बार ही या पहले भी ऐसे कर चुके हैं आपके साथ? कल ही किया है? पहले तो नहीं किया कभी? पहले नहीं किया। आरोप है कि बच्चा स्कूल बैग घर में ही छोड़ आया था, जिसके बाद उसे टॉर्चर किया गया। सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई तो पता चला कि बच्चे के सामने ही किसी और बच्चे की शर्ट उतरवाई जा रही है और उसकी पिटाई की जा रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसके बच्चे को ये कहते हुए धमकाया गया कि उसका भी यही हाल किया जाएगा। 4th क्लास का बच्चा था, हमें इतना नहीं पता, मैम बता रही हैं। तो उसके सामने ऐसा व्यवहार हो रहा था कि उसके 2-4 चांटे भी लगा दिए और शर्ट वर्ट खोल दी थी उसकी, और ये क्या कहते हैं, बोले कि करंट लगा देंगे, तो उसे डराने के लिए लाइट्स ऑन ऑफ करते। अब ये पहले से डरा हुआ, क्यों कि इसका बैग छूटा हुआ था घर पे। अच्छा। ये इसलिए और ज़्यादा डर गया। तो ये यहाँ से गया, इसे रात को बुखार वगैरह आया। जो आप बता रहे हैं आपने ये देखा है या हाँ, बताया बता रहे हैं? फुटेज में देखा, सीसीटीवी फुटेज में देखा है। फुटेज में देखा है। मैं था, सभी थे यहाँ पे जो इस रूम में हैं, सभी। अब आप क्या चाहते हैं? अब ठीक है सर, जो कुछ हम कुछ नहीं चाहते, बस ये है कि हमारा बच्चा अब स्कूल नहीं है। खास बात यह है कि स्कूल की प्रिंसिपल और अधिकारी भी बच्चे को डराने धमकाने की बात कबूल कर रहे हैं। माँ और दादाजी दोनों के साथ वो बच्चा आया था, बैग नहीं था। इस पर वो बच्चा थोड़ा विचलित हुआ, बच्चा रोने लगा। तो माँ ने कहा कि मैं बैग मंगाती हूँ दादाजी से, और माँ बाहर रही और बच्चे का बैग मंगवा दिया। जब तक बैग नहीं आया तब तक बच्चा थोड़ा विचलित था। ये भी हमने वीडियो कवरेज में दिखा दिया। वीडियो कवरेज में ये जो इसका जो सीसीटीवी की हमारी जो फुटेज है वो पूरा, अभी जो पेरेंट्स हैं उन लोगों का भी ये मानना था, उनको भी देखना था। तो उनको तब से आने के समय से लेकर के जब तक वो बच्चा स्कूल से गया है तब तक की पूरी फुटेज उन्हें दिखाई। हमने सीसीटीवी भी देखा है, इस घटना की पुष्टि हुई है। इस घटना के लिए कोऑर्डिनेटर और वहाँ का स्कूल प्रबंधन प्रिंसिपल प्रथम दृष्टया दोषी है। उन्होंने बच्चे के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया, जो कि राइट टू एजुकेशन में मना है। किसी बच्चे को किसी तरह का दंड नहीं दिया जा सकता है। भारत सरकार की गाइडलाइन राइट टू एजुकेशन 2009 और 1 अप्रैल 10 से लागू है और 27 जुलाई 2011 से यूपी में लागू है। किसी भी तरह के दंड का पूर्णतया ये बहिष्कार करता है। इस दृष्टि से उन लोगों ने ये किया, और ऐसी घटनाएं उनके स्कूल में पहले भी घट चुकी है और बराबर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं उनके द्वारा इस तरह का। और उन्होंने स्वीकार भी किया कि इस तरह की धमकी, बच्चे को करंट लगाने की हमारे द्वारा लगाया तो नहीं गया, लेकिन धमकी या बच्चों को हमारे द्वारा दी गई है, जिससे ये साफ पता चलता है कि विद्यालय के प्रिंसिपल और वहाँ का वातावरण इस तरह का है कि वो दोषी प्रतीत होते हैं। सीसीटीवी में तस्वीरें साफ दिख रही हैं। स्कूल की तरफ से भी माना जा रहा है कि जो कुछ किया गया बच्चों को डराने के लिए किया गया, और घर वाले भी अब बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। तो क्या ये मान लिया जाए कि स्कूल में डरना जरूरी हो गया है?
आज की तीसरी खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां एक बच्चे को टीचर ने डंडा मार दिया, जिससे बच्चे की आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टर कह रहे हैं कि आंख की रोशनी वापस नहीं आएगी। प्रशासन कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और सोचिए, भला दुनिया की कौन सी कार्रवाई उस बच्चे की आंखों की रोशनी वापस कर पाएगी। सर मेरे गुस्सा हो के आंख में डंडे मार दिए। किसी बच्चे के लिए स्कूल जाना कैसे एक डरावनी सपने में तब्दील हो सकता है। छठी क्लास में पढ़ने वाला आदित्य इसका उदाहरण है। आदित्य अपनी एक आंख की रोशनी खो चुका है। ऐसा कैसे हुआ, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं स्कूल में बैठा था, कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। टीचर ने कहा जाओ बुला ला, मैं बुलाने गया, नहीं आए। उसके बाद फिर सर से बताया, सर मेरे गुस्सा हो के आंख में डंडी मार दिए। फिर क्या हुआ? फिर हमें ले गए वो दवाई कराने, पता नहीं कौन सी ड्रॉप दिलाए, फिर लाके वो क्लास में लिटा दिए। फिर घर वालों ने कैसे जानकारी ली? कुछ बच्चे दौड़ के गए, बिन पूछे सर से, वो बताएं तब मम्मी लोग आए हैं। तो कौन सी आँख से अब आपको नहीं दिखता है? ये वाली बाईं आँख से। इसी आँख में चोट लगी थी? ये बाईं आँख में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्कूल के शिक्षक पर जो आरोप हैं, वो चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि मंझनपुर ब्लॉक के एक स्कूल में हेड टीचर शैलेंद्र तिवारी ने छात्र पर डंडा फेंक कर मारा, जिससे बच्चे ने अपनी बाईं आंख की रोशनी खो दी। चोट लगने से उसके आंख की रोशनी चली गई है, उसके आंख से खून बह रहा था। मेरे घर में कोई संदेश नहीं दिलवाया गया है। कुछ बच्चे बाहर से आए, बताए स्कूल से कि तुम्हारे बच्चे को चोट लगी है, मास्टर साहब डंडा खींच के मार दिए, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसकी आंख की पुतली उखड़ गई है, इसकी रोशनी चली गई है, अब इसकी रोशनी वापस नहीं आ सकती। शिकायत आपने कहाँ की? कराली थाने में करवाए थे, 12 तारीख को दिए थे, हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर यहाँ 14 तारीख को फिर ये महीने में दिया गया, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे ना रहने पर कल हमारी प्रार्थना पत्र सुनवाई की गई थी, FIR लिखा गया है। मेरे ना रहने पर आपको जानकारी नहीं? हमको जानकारी नहीं मिली। वो आदित्य की आंख का 2 बार ऑपरेशन हुआ। जख्म गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने रोशनी लौटने से इनकार कर दिया। घटना की जांच हुई। 15 अप्रैल 2024 को रिपोर्ट भी आ गई। पता चला कि आरोप सही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी शिक्षक ने सुलह के नाम पर चेक थमा दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि होता है, अधिकारी एक्शन को लेकर रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। जी, मामला संज्ञान में है और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है इस संबंध में जांच करने के लिए। जैसे ही जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है, तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। केस संज्ञान में है। देश भर में संज्ञान की फाइल मोटी होती जा रही है। फिर यही अधिकारी किसी भाषण में कहेंगे, बच्चे देश का भविष्य हैं। जरा आदित्य की आंखों में देखिए, कैसे कहा जाए कि इन बच्चों के भविष्य में उजाला है। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जाना कहीं नहीं है, आप देखते रहिए NDTV इंडिया।